श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है क्योंकि श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है और बिना तुलसी के तो भगवान श्री हरि भोग भी स्वीकार नहीं करते। आइए श्री हरि और तुलसी माता का ध्यान करते हुए बिना देरी किए शुरू करते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ जरूर सुनिएगा। एक कथा के अनुसार एक परिवार में नंद और भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वे तुलसी माता की बहुत सेवा करती, पर भाभी को यह बिल्कुल ना सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दे दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत तारीफ हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती है कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरफ फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों ना मैं अब अपनी लड़की के साथ भी वैसा व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस पर मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे, जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचा। उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तभी गोपालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी और सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। कथा के अनुसार तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। जहाँ पे नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा की जाती है, उन घरों में श्री हरि की कृपा सदा सदैव के लिए बनी रहती है। बोलो तुलसी माता की जय। अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा, बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी की रोज सेवा करती, उन्हें जल अर्पित करती, उनको दीपक अर्पित करती और रोज कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, किशन जी का कांधा दे। जब तुलसी माता ये सुनती तो वह सूखने लगी। भगवान श्री हरि ने पूछा, हे तुलसी जी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने कांधा उसे दे दूंगा, तुम जाके बोल आओ। तू बुढ़िया माई से कह दे। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि क्या हुआ भाई। सभी बोले, जाने कौन पाप करती थी, इतनी भारी हो गई है कि उठती ही नहीं।
बालक ने कहा, मैं एक बार बुढ़िया माई के कान में कुछ कहूँ, क्या तुम भी जाकर देख लो। मैं कान में बुढ़िया माई के एक बात कहूँगा। बालक ने जाके कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ऐसे सब किसी को देना। कथा सुने, पढ़े, हुंकार भरे, उन पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सदैव के लिए बनी रहे। आइए भक्तों, अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। शिव पुराण में वर्णित है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर, उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और वहां से पराजित होकर पार्वती जी के पास चली गई। वह देव पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया, शालिग्राम बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से तुलसी माता अति प्रिय हो गई भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु उनके बिना भोग भी स्वीकार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की आप पर कृपा सदा सदैव के लिए बनी रहे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये हैं ऐसी ही धार्मिक रोचक कहानी के साथ।